हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी TSSC एनएम 5272 2024 भर्ती को लेकर जो आपके सवाल पिछले 2 दिनों से लगातार कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सअप वीडियो के कमेंट पे, व्हाट्सअप पे मैसेज, ये सभी चीज़ें जो आपको मन में एक चीज़ ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर भर्ती पे कोर्ट केस हो गया है क्या? कोर्ट केस हुआ है, बताइए क्या भर्ती हमारी फंस जाएगी? आज सुनवाई है क्या? इस कोर्ट केस की वजह से क्या नई भर्ती पे असर पड़ेगा और क्या 5272 भर्ती पे असर पड़ेगा? इन सभी को लेकर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात को क्लियर कर देते हैं। यहीं पे एक बात को क्लियर कर देते हैं, जो लोग कुछ लोग हैं जो गलत फहमी में अभी हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट केस यदि हुआ है तो क्या ये श्वेत कमल सर के सपोर्ट से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये मत सोचो कि श्वेत कमल सर इन्वॉल्व हैं या फिर श्वेत कमल सर सपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट केस को लेकर। ठीक है, हम इसमें इन्वॉल्व हैं ही नहीं। ये मुझे पता ही नहीं था कि इस भर्ती पे कोर्ट केस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक प्रॉपर वीडियो भी हम इस पर बनाया है। हमने एक प्रॉपर वीडियो ही इस पे बनाया, उसमें हमने ये भी बताया था कि चर्चाएं चल रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मुझ पे ब्लेम लगाने का काम ना करें, मुझे नहीं पता था। मैंने फैक्ट चेक किया और ग्रुप में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ, ये बात सत्य है कि भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है। ठीक है, फैक्ट चेक किया जैसे मुझे आप लोगों ने बताया। वीडियो आपने भेजा यूट्यूब का एक लोगों का, उस पर बताया जा रहा था कि 2 लोग बोली जा रही थी कि हमने कोर्ट केस कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें आपने भेजा तो हमने वहाँ पे फैक्ट चेक किया और बहुत ही आसानी से, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है वो भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, तो 2 मिनट का काम होता है मेरे लिए पता करना। कॉल किया, सारी डिटेल निकल के चली आई। वकील का नाम क्या है, ठीक है, याचिकर्ता का नाम क्या है, कितने याची हैं, किस कोर्ट में आज सुनवाई है, ठीक है, किस कोर्ट नंबर में गया है मैटर, क्या मैटर है क्या नहीं, किन किन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है, सारी बातें निकल के चली आई हैं सामने। ये बात सत्य है, भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है, बट मैं इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं कर रहा हूँ सर? क्योंकि मुझे रिजल्ट पता है। आपने पूछा भी था, कई लोगों ने पूछा था कि सर यदि कोर्ट केस होता है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए इस पर क्या हो सकता है। तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई, पहली बात तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने 35 प्रश्न का नारा दिया कि 35 जीके कंप्यूटर पूछे गए, 35 जीके कंप्यूटर पूछे गए। हर एक जगह पे आपने यही चिल्लाया कि 35 प्रश्न जीके कंप्यूटर पूछ गए। नदी नाली के बारे में पूछे गए, मंदिर के बारे में पूछे गए। यही चीज़ तो आपने बताया आयोग को। आयोग ने क्या काम किया? 35 प्रश्न पे फुल मार्क्स दे दिया सभी को कि लो भैया, 35 प्रश्न जो आप बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस जीके कंप्यूटर पूछे गए हैं, इसको हम फुल मार्क्स दे दे रहे हैं। आयोग ने तनी का भी यहाँ पे संकोच या फिर ये चीज़ नहीं सोचा, भविष्य नहीं सोचा। अब अन्याय तो हुआ ही है, आयोग को भी तो सोचना चाहिए। 35 प्रश्न आप दे रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, हालांकि पूरा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। आप एक तरफ से देखोगे, आप पहले तो स्वीकार कर रहे हो कि हम 35 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दिए हैं, हमने दिया है, इसीलिए हम फुल मार्क्स दे रहे हैं। तो ये भी स्वीकार करो कि 65 प्रश्न भी आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये जब स्वीकार कर लिया है तो ये भी स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको सिलेबस दिया गया होता, ये आयोग जो है खुद पेपर नहीं तैयार करती है। आयोग जो है एग्ज़ाम एजेंसी का चयन करती है। एग्ज़ाम एजेंसी क्या करती है? पेपर को तैयार करती है। ठीक है, तो ये आयोग ने यहाँ पे एजेंसी को सिलेबस बताया ही नहीं, तभी तो जीके कंप्यूटर पूछे गए। और जीके कंप्यूटर पूछे गए, उसी पे तो आपने 35 नंबर सभी को फुल मार्क्स दे दिया है। तो ये 65 प्रश्न भी आपके आउट ऑफ सिलेबस ही आए हैं। नाम है कि नर्सिंग है, बट वो सिलेबस से नहीं है, एनएम का सिलेबस है ही नहीं। अब उसी में आपने नर्सिंग के नाम पे बायोलॉजी पूछ लिया है। बहुत सारे प्रश्न आपने डीप में जाके बायोलॉजी पूछ लिया है, जो 12th में पढ़ाए जाते हैं एकदम। उसी नर्सिंग के नाम पे आपने केमिस्ट्री पूछ लिया है। उसी नर्सिंग के नाम पे आपने फिजिक्स भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो उसी केमिस्ट्री के नाम, उसी नर्सिंग के नाम पे आपने क्या क्या पूछ लिया, डॉक्टर वाली चीज़ें पूछ ली है।
इस चीज़ को आपने स्वीकार नहीं किया और आप बोल रहे हो कि 35 प्रश्न पे हम फुल मार्क दे दे रहे हैं। अब भाई 35 प्रश्न आपने, इस 35 प्रश्न पे तो कैंडिडेट ने समय खर्च किया होगा। 2 घंटे का पेपर था, 2 घंटे का आपने समय दिया था, तो इस 35 प्रश्न को पढ़ने में, समझने में समय गया होगा ना। उस समय के अभाव के कारण 65 प्रश्न भी तो सही से नहीं पढ़ पाए, सही से गोला नहीं फिलअप कर पाए। इसी 35 प्रश्न के चक्कर में इसका कमी का आपने तो पूर्ण किया ही नहीं है, और आपके फैसले से कैंडिडेट संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना उनका अधिकार है, स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसमें हम ना कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो। जो कैंडिडेट मुझे ब्लेम कर रहे हैं या फिर उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि कोर्ट केस क्यों गए, भाई उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं कहीं पे। ये अधिकार भारत ने सभी नागरिकों को दिया है, भारत का संविधान ने सभी नागरिक को दिया है, तो किसी को ब्लेम आप नहीं कर सकते हो। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई इसमें मैं नहीं शामिल हूँ, मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ। मैं खुद ही परेशान था पिछले 1 हफ्ते से। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे फैमिली में फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं कम उम्र में, तो वहाँ पे मैं परेशान हूँ। तो कहाँ से भैया मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाऊँगा। और इसीलिए वीडियो भी 3-4 दिन आपने देखा होगा, 3-4-5 दिनों में वीडियो भी एक भी नहीं हम अपलोड किए हैं, और ना ही किसी का रिप्लाई दे रहे थे हम मैसेज का, कॉल का। अच्छा, एक तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आयोग आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, ये भी बोल रहा हूँ। एक तरफ से ये भी बोल रहा हूँ कि मैं कोर्ट केस के फेवर में हूँ नहीं, गलत जो भी गए हैं ये उचित कदम नहीं था, ये भी बोल रहा हूँ। तो क्यों ये दो दो बातें हम क्यों बोल रहे हैं? पहली बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए, आयोग ने 35 प्रश्न पे फुल मार्क दिया है, ठीक है। 35 प्रश्न कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रश्न ज़्यादा है। अगर 2-4 प्रश्न होता, 10 प्रश्न होता, 15 प्रश्न होता, कोई दिक्कत नहीं था, बट आपने 35 प्रश्न पे फुल मार्क दिया है। प्रश्न है पूरा 100 नंबर के, 100 नंबर में से आपने पूरा 35 प्रश्न पे फुल मार्क दे दिया। इसका मतलब कि आप ये स्वीकार कर रहे हो कि प्रश्न जो बनाए गए थे आउट ऑफ सिलेबस बनाए गए थे, तो आपको री एग्ज़ाम करवाना चाहिए था। री एग्ज़ाम ही सॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रश्न अपने आप में ज़्यादा है। किसी भी भर्ती परीक्षा में रिकॉर्ड है, आज तक इतना फुल मार्क्स नहीं दिया गया है, और ना ही इतने प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। तो ये गलत तो था, ये गलत तो था। और हाँ, अब कोर्ट केस को लेकर क्यों सपोर्ट में नहीं है हम? क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट केस में क्लियर नहीं होगा मामला, ठीक है। आयोग 35 प्रश्न फुल मार्क दे दिया सभी को, इसलिए कोर्ट केस में अब आपका पलड़ा यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हम सपोर्ट में नहीं थे और नहीं हैं भी, कि भाई कोर्ट केस में आपने सही कदम उठाया, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपका स्वतंत्र अधिकार है, आप जा सकते हैं। अब वो है या फिर नहीं है, ये तो जज साहब फैसला सुनाएंगे। बस थोड़ा क्या हो सकता है, भर्ती डिले हो सकती है 2-4 महीने का, बस यही हो सकता है। बाकी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर तो नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मामला आपका री एग्ज़ाम को लेकर फैसला आए। वो वकील के ऊपर डिपेंड करता है, वकील किस तरीके से आपके केस को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाते हैं, किस तरीके से समझा पाते हैं जज साहब को कि री एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, या फिर आपने वकील को किस तरीके से समझाया है, वो डिपेंड करता है। ये सारी बातें हो गई, थोड़ी बहुत हमने बता दिया अपना चीज़। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि आज है सुनवाई, क्या भर्ती पे रोक लग जाएगी? तो आज की सुनवाई में भर्ती पे रोक लग जाएगी ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज ही की सुनवाई में जज साहब आपके भर्ती को लेकर वहाँ पे रोक लगा दें। क्यों नहीं लगाएंगे रोक? क्योंकि मामला दोनों तरफ से सुना जाएगा। जो भी याची हैं, ठीक है, उनकी बातें पूरी सुनी जाएंगी, याची की बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। याची की तरफ से जो वकील बोलेंगे जज साहब को, जज साहब बड़ी ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे जज साहब? आयोग से पूछेंगे जवाब कि भाई बताओ क्यों आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए आपने, और क्यों आपने री एग्ज़ाम नहीं करवाया, और क्यों आपने किस वजह से ये 35 प्रश्न पे फुल मार्क्स दिया है, क्या है
इसी को बोलते हैं काउंटर फाइल। ये जवाब जो पूछा जाएगा इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर फाइल। तो आज की डेट में हो सकता है काउंटर फाइल मांगा जाए। मैं ये वीडियो 8 बजे अपलोड किया हूँ, रात में शूट किया हूँ। आपकी सुनवाई 10 से लेकर 11 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, 1 घंटे में सुनवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया सीरियल नंबर 14 ही है, ठीक है। 14 नंबर मतलब 1 घंटे के भीतर सुन लिया जाएगा मैटर आपका। की डेट में काउंटर फाइल मांगा जाएगा। बाकी फाइनल ऑर्डर सुनवाई होने के बाद लगभग 2, 3, 4 बजे आपके ऑर्डर अपलोड हो जाएंगे, या फिर 2, 3 दिन का भी समय लग सकता है। वो डिपेंड करता है छुट्टी ना हो कोर्ट की तब, या फिर कितनी तेजी के साथ ये लोग काम करते हैं, वो डिपेंड करता है। बट ऑर्डर आने से पहले, सुनवाई होने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारी बातें, यही चीज़ें होंगी। ये सब अनुभव मुझे मिला हुआ है। मैंने कई भर्तियों पे केस किया है और कई भर्तियों का केस अभी लड़ भी रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अनुभव जो है वो अनुभव आप तक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोच लेना कि हम अपने आप में ही अब जज बन गए हैं, हम अपने आप में ही कोर्ट बन गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अनुभव है, जो कोर्ट में होता है, वो सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए कोर्ट का क्या सीन रहता है, जो कि जो फ्रेश लिस्ट होता है, पहली हियरिंग डेट है, उसका सीरियल नंबर से ही सब डिपेंड करता है। जो सीरियल नंबर जितना पास रहता है उतनी जल्दी सुनवाई होती है। जैसे कि आज की डेट अब लगी हुई है ना, सीरियल नंबर 14 है, तो बहुत जल्दी ये सुनवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ओपन होता है 10 बजे और 5 बजे तक क्लोज हो जाता है। तो ये 10 बजे से लेकर 5 बजे के भीतर में लगभग 100, 150 केस ही सुने जाते हैं और हज़ारों केस रहते हैं, ठीक है। अब वहीं पे सीरियल नंबर 200 होता है, 250 होता है, 200 के बाद होता है 170 होता है, 180 होता। तो पॉसिबिलिटी ये रहती कि भैया सुनवाई ही ना हो पाएगी। फ्रेश लिस्ट है, पहली हियरिंग डेट लगी है, इसलिए सीरियल नंबर पास में मिला है। कोई दिक्कत नहीं, आज सुनवाई हो जाएगी। आज सुनवाई होने के बाद अब दोबारा जब हियरिंग डेट लगेगी, तब वहाँ पे सीरियल नंबर ये 14 नहीं रहेगा, तब ये सीरियल नंबर ज़्यादा जा सकता है, 200 जा सकता है, 300 जा सकता है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आपकी केस को तब सुना भी जा सकता है नेक्स्ट हियरिंग में। इस हियरिंग के बाद दूसरी हियरिंग की डेट जो लगेगी, ज़रूरी नहीं है कि सुना ही जाए, क्योंकि सीरियल नंबर पे डिपेंड करता है। सीरियल नंबर अगर टॉप 10 में है, टॉप 50 में है, टॉप 100 में है, तो हो सकता है कि सुना जा सके, ठीक है। ज़्यादा सीरियल नंबर पे पहुंच जाएगा तो भैया नहीं सुना जा सकता है। क्यों नहीं सुना जा सकता? मैंने बता ही दिया है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोर्ट बैठती है, जज साहब बैठते हैं। अब इसी में 100, 150 ही केस सुन पाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 ही केस सुन पाते हैं, क्योंकि लंबी बहस हो जाती है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक ही केस पे बहस हो जाती है, तो फिर वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये मामला है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए यही यही मेन रीज़न है कि सुनवाई नहीं हो पाती है। फिर कोर्ट में जज साहब नहीं बैठते हैं, या फिर कोर्ट क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो लंबे प्रोसेस चलते हैं। भर्ती पे रोक कब लगती है? भर्ती पे रोक तब लगती है जब जब जज साहब तुरंत वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ऑर्डर में लिख देते हैं कि जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाता, अंतिम निर्णय तक नहीं पहुँच जाते, तब तक आयोग इस भर्ती पे स्टे लगाने का काम करेगा, कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएगा। तो उसको बोलते हैं स्टे। जज साहब ये चीज़ ना बोल के केवल बस यही डेट पे डेट लगाते रहेंगे, ऑर्डर मेंशन करते रहेंगे, तो वहाँ पे आयोग अपना काम करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। आज की डेट में सुनवाई होगी तो आज ही की डेट में स्टे लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेट में बस आयोग से काउंटर फाइल मांगा जाएगा। काउंटर फाइल मतलब जवाब मांगा जाएगा कि बताओ भाई, आउट ऑफ सिलेबस क्यों दिए आप, और क्यों 35 प्रश्न पे फुल मार्क्स दे रहे हो। उस टाइम जो वेस्ट किए हैं, अब डिपेंड करता है भाई कि क्या मैटर उन्होंने बताया, क्या वकील ने समझा। अब याची करता हूँ कि फ्री में अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी याची है उनको बता देना कि भाई क्या करना आप लोग, ये वहाँ पे अब केस तो हो ही गया है, कोर्ट केस तो हो ही गया है, तो क्यों ना इसको सही ढंग से लड़ो। बस इतना बोल देना कि जो प्रश्न बनाए गए थे सो ये पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस थे पूरा का पूरा, एक भी प्रश्न सिलेबस से नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आप इस बात को स्वीकार कर चुके हो कि 35 प्रश्न आप जीके और कंप्यूटर पूछे हैं, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस पूछे हैं। तो भाई जब ये 35 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे हैं, तो ये बाकी के 65 प्रश्न कहाँ से सिलेबस से आपने पूछ लिया? अगर आपको सिलेबस दिया ही नहीं गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपने जीके और कंप्यूटर पूछा है, इस बिहेव पे हम बोले कि आपको दिया ही नहीं गया है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस दिया गया होता तो आप जीके कंप्यूटर के प्रश्न शामिल करते ही नहीं।
जीके कंप्यूटर का प्रश्न आप शामिल किए हैं, इसका मतलब आपको सिलेबस पता ही नहीं था। 35 प्रश्न पे आपने फुल मार्क दिया है। आप ये स्वीकार कर चुके हो कि हम आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, तो बाकी के 65 प्रश्न भी आउट ऑफ सिलेबस आप ही पूछे हैं। सिलेबस पता होता तो पूरा का पूरा प्रश्न 100 नंबर 38 टॉपिक से, आप जो 38 टॉपिक दिए थे वो आप पूछते। 92-12 का आप नोटिफिकेशन दिखाना, 92-12 का सिलेबस दिखाना, 92-12 का आप प्रश्न पत्र दिखाना उनको, ठीक है। जो पिछली भर्ती थी 92-12 पद पे एनएम की आई थी, इसका सिलेबस आप देख लेना। उसका सिलेबस और 52-72 का सिलेबस सेम है, सेम सेम वही लाइन, सेम वही शब्द, सब कुछ सेम है। और 92-12 का सिलेबस देखिए, सिलेबस के अनुसार पूछा था, सिलेबस के अनुसार था पूरा का पूरा प्रश्न। और इससे बार 52-72 का जो सिलेबस है वही सिलेबस सेम है, बट प्रश्न में अंतर दिख रहा है, बहुत सारा अंतर है, जमीन आसमान का नहीं, बहुत सारा अंतर है। उससे भी आगे की बातें हैं। बात पे बहस करिएगा, इसी बात पे याची लोग बहस करिएगा, तभी बातें बन सकती हैं कि आपके फेवर में रिजल्ट आए। री एग्ज़ाम तो वैसे पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि री एग्ज़ाम ही हो जाएगा, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है। आयोग ऑलरेडी अपना फैसला सुना चुका है आपकी बातों को सुनकर। आपकी बातों के साथ साथ आपके गुरुजनों की भी बातों को उन्होंने सुना है, उसके बाद इन्होंने फैसला सुनाया है, 35 प्रश्न पे आउट ऑफ सिलेबस दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लड़ाई करनी पड़ेगी तगड़ी, तभी आपको लेकर री एग्ज़ाम को लेकर कुछ अपडेट हो सकता है। तभी बहस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इस पे प्रश्न और जवाब किए जाएंगे, तो बातें कुछ बन सकती है। फिलहाल वो जज साहब के हाथ में है, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। इसमें हम और आप किसी भी चीज़ को लेकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, बस हाँ इतना हम बता सकते हैं कि पहला प्रोसेस में यही होता है, याची के जो है समस्या उसको सुना जाता है, बड़ी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद जज साहब जो बैठे हैं इन याची की बातों को सुनेंगे। फिर यहाँ पे जो आयोग के वकील हैं इनको क्या देंगे, काउंटर फाइल बोलने के लिए कि भाई इस पे जवाब दो, जो ये समस्या अपनी बताए हैं इस पे क्या कहना चाहते हो। इसी जो जवाब मांगा जाता है उसी को काउंटर फाइल बोलते हैं। तो आयोग क्या बोलेगा, हमको 10 से लेकर 15 दिन का समय चाहिए। कितना, 10 से लेकर 15 दिन का समय चाहिए याचिकाकर्ताओं के बातों के जवाब, प्रश्नों के जवाब देने के लिए। इतना ही होता है, पहले ही हियरिंग में इतना ही होता है बस। जब नेक्स्ट हियरिंग की डेट अगर सीरियल नंबर पास में मिला, सीरियल नंबर पास में मिला तो नेक्स्ट हियरिंग में सुनवाई हो जाएगी। अगर सीरियल नंबर दूर पे मिलता है तो सुनवाई ना होकर फिर नेक्स्ट हियरिंग मतलब अगली, उसके बाद अगली जब डेट लगेगी उस पर सुना जाएगा वहीं से बातें। अगर वहाँ पे भी नहीं सुना गया फिर अगली डेट पे सुनी जाएगी। तो यही मैटर चलता है कोर्ट में, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आयोग अपना काम कर रहा है। आपकी ओएमआर सीटें जो हैं ये चेक हो रही हैं। अच्छा, कुछ कैंडिडेट का ये भी सवाल आ रहा था कि फाइनल आंसर की आने वाली है। फाइनल आंसर की ऐसे नहीं आती है, ठीक है। ये मत सोचो कि आंसर की इन्होंने दिया, प्रोविजनल आंसर की दिया, फाइनल आंसर की देंगे, नहीं भैया। फाइनल आंसर की रिजल्ट के 1-2 दिन पहले दिया जाता है। जैसे कल रिजल्ट देना है तो 2-3 दिन के भी 2-3 दिन पहले ये फाइनल आंसर की उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन वाली जो जिस पे आपने ऑब्जेक्शन किया है, उसके बाद रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड होगा तो स्कोर कार्ड देंगे, ठीक है। ये काम करते हैं। स्कोर कार्ड ये बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। स्कोर कार्ड जब फाइनल मेरिट आएगा, संविदा का नंबर ऐड होगा, तब स्कोर कार्ड देंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होती नहीं है, बस आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, ग्रुप में मैसेज देख देख के परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में जाते रहते हैं। फिर उसके बाद मुझे आके वीडियो बनाना पड़ता है। आपको डिप्रेशन से जैसे बाहर निकालते हैं वैसे एक और समस्या खड़ी हो जाती है। 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आप डिप्रेशन में थे आउट ऑफ सिलेबस को लेकर। जैसे ये डिप्रेशन से बाहर आते हैं, कुछ लोगों ने बोल दिया कि पेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। पेट 2023 का स्कोर कार्ड कंपलसरी है। ये जब वीडियो आपने देखा तब आप परेशान हो गए, मुझे मैसेज करने लगे, सर बताइए ज़रूरी है क्या। तो वहाँ पे हम आपको सही जानकारी बताएं कि पेड 2023 का स्कोर कार्ड मांगा ही नहीं जाएगा आपसे, उसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। आपके पास है, आप लगाना चाहते हो 2 रुपये और खर्च करना चाहते हो, जीरोक्स करवा के जाके दिखाना चाहते हो तो अलग की बात है। बट पेड 2023 का स्कोर कार्ड मांगा ही नहीं जाएगा, ज़रूरी है ही नहीं। उसका काम कहाँ तक था सर, उसका काम वहीं तक था जहाँ तक आप शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस जब जैसे ही आती है ना, बस ख़त्म उसका काम। 2023 का स्कोर कार्ड मतलब आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था एग्ज़ाम में, मुख्य परीक्षा के लिए।
तो वो आयोग आपके स्कोर कार्ड को देख कर ही चयन किए हैं, ठीक है। आपका स्कोर देखा उन्होंने, प्लस में था, प्लस 1-2 नंबर दोनों में था, तभी तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया गया। वो स्कोर कार्ड को जांच करके ही तो उन्होंने ये शॉर्ट लिस्टेड नोटिस पब्लिश किया था। स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने आपको बताया, फैक्ट चेक करके बताया, प्लस लोगों से पूछ कर बताया जिन्होंने डीवी करवाया था। तो वहाँ से डिप्रेशन से आप बाहर निकलते हैं तो कोर्ट केस को लेकर डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि सर अब क्या होगा, गई हमारी 2-3 साल की मेहनत, अब हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती पे जब तक जज साहब रोक नहीं लगाते तब तक किसी के बोलने से, कहने से भर्ती पे रोक नहीं लगती है, और आयोग भी अपना काम करता रहेगा, ठीक है। ओएमआर मैंने आपको बताया ना, ओएमआर सीट चेक हो रही है आपकी, चेक हो जाएंगे सारा प्रोसेस, ऑब्जेक्शन आपके जो किए गए हैं वो भी देख रहे हैं। ये सारा चीज़ होने के बाद डीवी के लिए कट ऑफ बनाएंगे। डीवी की कट ऑफ 20 भी जा सकती है, 15 भी जा सकती है, 30 भी जा सकती है, ठीक है। वैसे तो सभी को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी को बुलाया जाएगा। 30,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 30,000 प्लस 32-33,000 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है। 33,000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बुलाया जाएगा। जो बोल रहे हैं 2 गुना 3 गुना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, 6 गुना बुलाते हैं, 6 गुना बुलाते हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं दिखा दूंगा। बिना प्रूफ के और बिना सही जानकारी को लेकर हमने, जब तक रहती है सही जानकारी, जब तक प्रूफ रहता है तभी हम बोलते हैं, ठीक है। तो बातों को सुना करें, समझा करें, परेशान ना हुआ करें, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना हुआ करें। इस कोड की वजह से आपकी भर्ती डिले नहीं होगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं ये मत सोचना कि डिले हो जाएगा। इस हियरिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको क्लियर ही बता दिया, केवल काउंटर फाइल मांगा जाएगा और समय दिया जाएगा, इतना ही होगा। बाकी की हियरिंग डेट में अगर सीरियल नंबर जल्दी मिल जाता है, जब भी नेक्स्ट हियरिंग डेट लगेगी, या 17 के बाद जो भी लगे, 15-20 दिन के बाद नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगती है सुनवाई के बाद। अगर सीरियल नंबर टॉप 50 में आ गया तो सुनवाई हो जाएगी, उसी में फाइनल ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं दिया जाता है तो तीसरे हियरिंग डेट थर्ड टाइम जब लगेगी तो वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो 3-4 सुनवाई में ये मामला कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी, मैंने आपको बताया क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल से पहले नहीं होंगे। आप ये मत सोचो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में होंगे, अप्रैल से पहले बिल्कुल भी नहीं होंगे। अप्रैल में ही आपके रिजल्ट आएंगे, अप्रैल में ही आपके बताए जाएंगे कि डीवी कब होगा। ये सब कुछ अप्रैल के बाद ही, मार्च तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्च में वैसे भी छुट्टियां हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो मार्च तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीवी भी होगा अप्रैल में होगा, ठीक है। डीवी का रिजल्ट भी आएगा तो अप्रैल में आएगा, अप्रैल के बाद भी जा सकता है, मई तक भी जा सकता है, और ज्वाइनिंग अक्टूबर के आसपास ये लोग देंगे। तो अक्टूबर तक बहुत समय है, तब तक ये केस का सुनवाई हो जाएगा, ऑर्डर भी आ जाएंगे, जो भी होना होगा हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बचा ही नहीं है आपके भर्ती में, क्या बचा है, डीवी करवाना बचा है बस। डीवी भी ऑनलाइन हो गया है, तो हो सकता है कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो। तो इन सब चीज़ को लेकर परेशान आप बिल्कुल भी ना हो कि आपकी भर्ती फंस जाएगी, अटक जाएगी, नहीं होगी ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। बाकी फाइनल ऑर्डर आने दीजिए, फाइनल ऑर्डर आने दीजिए, देखिए क्या निकल के आता है। आज का ऑर्डर जो है 11 बजे के बाद सुनवाई हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर पब्लिश होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। ये बात तो सत्य है, प्रूफ है मेरे पास, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। प्रूफ है कि हाँ कोर्ट केस हुआ है, किस कोर्ट नंबर में सुनवाई है वो भी पता है, कौन से वकील हैं इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं वो भी पता है। याची केवल 2 ही बने हैं, ठीक है, ज़्यादा याची है नहीं, याची की संख्या 2 है, ठीक है। 4 पार्टी को शामिल किया गया है, एक यूपी तपलसी हो गया, फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर हो गए, तीसरा यूपी तपलसी ने जिस एजेंसी का चुनाव किया था उसको भी पार्टी में शामिल किया गया है। तो 4 लोगों को यहाँ पे, 4 पार्टी को शामिल किया गया है, चारों लोगों से यहाँ पे जवाब किया जाएगा, जवाब पूछा जाएगा। हालांकि याची की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट 2 ही याची बने हैं। उन्होंने भी सोचा होगा कि याची की संख्या बढ़ाएंगे तो वकील का फीस भी बढ़ जाएगा। इसमें क्या रहता है कोर्ट केस में, जितने याची की संख्या बढ़ती जाएगी उतना पैसा भी बढ़ता जाता है, वकील का फीस भी बढ़ता जाता है। इस वजह से हो सकता है 2 ही याची को बनाया गया हो। 500-500 रुपये तो वैसे ही ले लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने का, साइन करवाने का एक कैंडिडेट से, फीस के अलावा एक्स्ट्रा पैसे 500 मांगते हैं।
और वकील बोल भी देता है पर कैंडिडेट मुझे 10,000 चाहिए। अगर आप याची एक दो बन रहे हैं तो 20,000, तीन बन रहे हैं तो 30,000, चार बन रहे हैं 40,000, पाँच बन रहे हैं 50,000, ऐसे वो बढ़ाते जाते हैं। कर भी हो सकता है कि भाई याची की संख्या इसीलिए दो ही रखा गया हो। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो लंबी होती है लेकिन डिटेल में सब कुछ बताने का काम करते हैं। तो आज सुनवाई में क्या हो सकता है, सारे प्रश्न हमने जवाब दे दिया। आज सुनवाई में क्या हो सकता है, जज साहब आयोग से काउंटर फाइल मांग सकते हैं और आयोग क्या कर सकता है, समय मांग सकता है, यही होगा। और इस केस की वजह से क्या असर पड़ेगा नई भर्ती पे? नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। नई भर्ती खाली है, बहुत सारे पद खाली हैं, ओवरलोड पड़ रहा है कर्मचारियों पर, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। नए सीएससी पीएससी का भी गठन हुआ है यूपी में, तो वहाँ पे भी रिक्त पद हैं। तो रिक्त पद की कमी नहीं है, बहुत सारे रिक्त पद हैं। हालांकि 2025 के पेट से नई एनएम भर्ती प्रस्तावित नहीं है, बट अब दबाव बनाया जाएगा तो नई भर्ती आ सकती है चुनाव को देखते हुए, ठीक है। तो नई भर्ती पे इस कोर्ट के वजह से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 52-72 भर्ती क्या फंस सकती है, अटक सकती है, ये जज साहब के ऊपर डिपेंड है। जज साहब क्या रोक लगा देते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो जज साहब ही बता पाएंगे भर्ती फंसेगी या फिर अटकेगी। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज सुनवाई है, क्या भर्ती पे रोक लग जाएगी? आज आज नहीं लगेगी रोक, नेक्स्ट हियरिंग में लग सकती है। वो जज जज साहब के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से वो मैटर को सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस हमने बता दिया। हमने ये भी बता दिया कोर्ट केस के लेकर श्वेत कमल मेडिकल अड्डा का नाम मत लेना कि श्वेत कमल मेडिकल अड्डा ने करवाया है, श्वेत कमल मेडिकल अड्डा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसके खिलाफ ही थे, तब भी थे, अब भी हैं भैया, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इसमें जो भी कुछ कर सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। जब उन्होंने ही बोल दिया कि चलो 35 प्रश्न पे फुल मार्क हम देने का काम करते हैं, तभी से हम पीछे हट गए कि भैया मुझे लग गया कि अब री एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और आप में भी उतनी शक्ति नहीं है कि बार बार जाके माननीय मुख्यमंत्री से ये चीज़ बोलें, ठीक है। एक दो बार तो आप लोग जा ही नहीं सकते, तो 10-12 बार कैसे जा सकते थे? तभी से मैंने, अगर कोर्ट केस करना होता तो हम खुल के सामने आते। हम किसी से छुपा छुपा के नहीं करते कि हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। हम खुद आके बताते और सारा प्रोसेस बताते और समझाते और अच्छे ढंग से लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाम मत लेना, हम है ही नहीं भैया, इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। जो लोग कोर्ट केस गए हैं, जो भी याची लोग गए हैं, उनको भी ब्लेम मत करिए, उनका अधिकार है, ठीक है, खुद का अधिकार है। संविधान अधिकार दिया है, भारत का संविधान जो है उन्होंने अधिकार दिया है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है। यही करिए कि हाँ सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होते जाए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।